बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद। Today we are studying magnetic quantum number. It is represented by M. लास्ट टाइम हम पढ़ चुके थे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शोज इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एटम। M इज इक्वल टू +0 ±1 ±2 ±0 अप टू L ±L। आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है यहाँ तक कि L+1 तक आपने जाना है। ये अगर आपके पास L की वैल्यू ज़ीरो हो तो ये S सब शेल को शो करता है, तो M की वैल्यू भी ज़ीरो आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि S सब शेल M की वैल्यू 1 है, तो S सब शेल हैज़ वन अरेंजमेंट, वन ओरिएंटेशन इन स्पेस। इसकी स्पेस में एक ही ओरिएंटेशन है, तो S सब शेल इज स्फेरिकल इन शेप। तो ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है कि हर जब S जो है वो स्फेरिकल शेप में आएगा तो फिर इसकी हर तरफ से जो है वो न्यूक्लियस से फासला बराबर आएगा। तो इस स्फेरिकल इन शेप, जिस तरह सफ़ियर की शेप होती है। L इज़ इक्वल टू 1, तो P सब शेल जो है जैसे बाल है, L इज़ इक्वल टू 1 तो P सब शेल, तो M इज़ इक्वल टू 0 ±1। तो तीन वैल्यूज़ आ गई, +1 -1 और 0। तो P सब शेल हैज़ 3 ओरिएंटेशन इन स्पेस। P सब शेल हैज़ 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल दैट आर PX, PY एंड PZ। 0 जो है ये PX को शो करता है, +1 PY और -1 PZ को। तो P सब शेल हैज़ इज़ डम्बल शेप। इसकी डम्बल शेप है, जैसे ये अगर इसके दो लोब्स हैं, दोनों लोब्स एक्स एक्सिस के ऊपर हों तो ये PX है, सेंटर में ये न्यूक्लियस है। इसमें मतलब ये है कि जो ये इस तरह से आप समझ लें कि ये आपके पास दो लोब हैं इसके, तो ये सेंटर में है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर से वो लाइनें पास नहीं करती, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये ऊपर और नीचे इसके फैली हुई है। तो इस तरह डम्बल शेप है। ऑर्बिटल बेसिकली रीजन है वेयर फाई इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन साई इज़ 95%। तो ये PY है जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, इसका लोब दोनों जो है वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद है। ये PZ ऑर्बिटल है जिसके दोनों लोब Z एक्सिस के ऊपर मौजूद हैं। L इज़ इक्वल टू 2, अगर L की वैल्यू 2 हो तो ये D सब शेल को शो करती है। तो M की वैल्यू क्या आएगी, 0 ±1 ±2। तो D सब शेल हैज़ 5 ओरिएंटेशन, ये 5 बन गई, 0 +-1 3 हो गया, तो +-2 ये 5 हो जाएंगी। तो D सब शेल हैज़ 5 ओरिएंटेशन इन स्पेस। D सब शेल हैज़ 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल दैट आर dx² y² dz² dxy dyz और dzx। D ऑर्बिटल्स है डम्बल शेप and 4 lobes except dz² which has 2 lobes and duff in center। जबकि dz जो है इसके 2 lobes हैं और इसके सेंटर में डफ होता है। बाकी सब के 4 लोब्स हैं। ये z² जो है, हम इनके 2 लोब्स इसलिए दिखा रहे हैं कि 2 लोब्स dxy वो है जिसके 2 लोब x और y के दरमियान हो, ये y और ये x, इधर भी देख लें ये x और ये y। बाकी जो 2 लोब्स हैं वो इसके ऊपर राइट एंगल के ऊपर हैं, वो हम दिखा नहीं सकते, वो ऐसे यूँ बार की तरफ फैले हुए हैं, एक फ्रंट साइड पे एक रेयर साइड पे। इसी तरह इसके भी बाकी जो हैं वो लोब्स हैं तो जो हम दिखा नहीं सकते। इसी तरह इसके भी लोब इनके 4 ही हैं लेकिन हमने 2 दिखाए हैं। D orbitals have the dumbbell shape and 4 lobes except dz² which has 2 lobes and duff in the center। टोटल वैल्यूज़ अगर आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की निकालनी हो तो ये फार्मूला है 2 × L+1, 2L+1। अगर L की वैल्यू 0 हो तो ये 1 वैल्यू आ जाएगी, L की वैल्यू 2 है तो 3 वैल्यू आ जाएंगी, 1 है तो L की वैल्यू 3 आ जाएंगी, L की वैल्यू 2 है तो D सब शेल के लिए 5 आ जाएंगी, L की वैल्यू 3 है तो ये 7 आ जाएंगी। तो N इज़ इक्वल टू 3। अगर N आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो F सब शेल को ये शो करता है। तो L की वैल्यू क्या आएगी, 0 +-1 +-2 +-3, ये 7 वैल्यूज़ आ गई। तो F सब शेल हैज़ 7 D ओरिएंटेशन इन स्पेस। F सब शेल हैज़ 7 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स विच आर कम्प्लिकेटेड इन शेप, जिसकी हम शेप यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करते, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे। तो विच हैव कम्प्लिकेटेड शेप। इसके बाद आ जाएँ स्पिन क्वांटम नंबर पे। स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से शो करते हैं। इट एक्सप्लेन्स डुप्लेट लाइन स्पेक्ट्रम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करता है ऑन द स्पेक्ट्रम। तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है, इट एक्सप्लेन्स द डुप्लेट लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स का जो स्पेक्ट्रम है ये 2 लाइनों के ऊपर मुश्तमिल होता है, इस वजह से ये कहलाता है डुप्लेट
line spectrum. It explains the duplet line spectrum of alkali metals, for example sodium, potassium, etc. Spectrum of alkali metals consists of two spectral lines called the duplet line spectrum. Spin quantum number was proposed by the two PhD students Uhlenbeck and Gauss-Schmidt. Two PhD students Uhlenbeck and Gauss-Schmidt proposed spin quantum number. It is represented by S. It shows spinning of electron. Spinning means self-rotation. Rotation around its own axis. Rotation of electron around its own axis. S has two values. S is equal to positive 1/2 or negative 1/2. ये समझ लें कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अगर तो ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये है एंटी क्लॉकवाइज। ये इलेक्ट्रॉन दूसरा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। जैसे अब बिलियर्ड बॉल खेलते हैं तो जब वो बॉल्स या क्रिकेट खेलते हैं तो जब वो बॉल आगे की तरफ मूव करती है तो सम टाइम वो अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन भी कर रही होती है। तो ये जो स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यही सारा सिस्टम है कि जो दिन और रात जिससे डेवलप होते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्या है, क्लॉकवाइज। इसमें क्लॉकवाइज के लिए ये आएगा स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए इसकी वैल्यू आएगी -1/2। तो ये दो वैल्यूज़ हैं इसकी। अगर आपने जब ये स्पिन करता है इलेक्ट्रॉन तो ये अपने गिर्द एक मैग्नेटिक मोमेंट पैदा कर लेता है। आपने वो राइट हैंड रूल से चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को इस तरह पकड़े राइट हैंड में कि ये जो आपकी फिंगर्स हैं ये इसकी रोटेशन की शो कर रही हूँ, जैसे ये है,
तो जो थंब है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये उसके एन पोल को शो करेगा। तो इसका मतलब इसका एन पोल जो है ये ऊपर मौजूद है। फील्ड लाइंस जो हैं ये होती हैं N2S। तो ये फील्ड लाइंस हैं जो इसने मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया है। ये बेसिकली 1/2 आपने लिखा, ये फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये फील्ड लाइंस आ जाएंगी, इनकी डायरेक्शन है N2S। ये दूसरी तरफ देखें तो ये जो रोटेशन है ये चूँकि क्लॉक वाइज है तो आपको ये रोटेशन शो कर रहा है, आपको हाथ ऐसे करना पड़ेगा, ये फिंगर्स हैं ये रोटेशन को शो करें। थंब नीचे चला गया, इसका मतलब इसका जो एन पोल है वो यहाँ पे नीचे मौजूद है, ये एन पोल है। और ऊपर जो है ये एस पोल को जैसे शो करता है तो ऊपर एस पोल आएगा। तो फील्ड लाइंस होती हैं N2S, तो इसकी फील्ड लाइंस की ये डायरेक्शन है, ये N2, ये S आ गया। ये इसी तरह यहाँ भी ये N2S। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं। ये बेसिकली मैग्नेटिक लाइंस हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही सब शेल के अंदर आ जाते हैं या ऑर्बिटल के अंदर आ जाते हैं तो वो दोनों, एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव 1/2, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाते हैं। इसी वजह से जिस एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है। ज़मीन एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, इसकी वजह यह है कि इसके अंदर ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखती हैं। तो ज़मीन चीज़ों को अगर ये ना हो तो इसमें ग्रेविटी पुल जो है ये ख़त्म हो जाए। तो ये एक अल्लाह का एहसान है कि उसने इस कायनात को तख्लीक किया है। तो इस कायनात की तख्लीक की एक वजह भी है, इंसान को पैदा करना था खालिक कायनात ने इस ज़मीन पे, और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लाना था। तो इस वजह से तो ये चीज़ें एक नेमत भी हैं। अब ये चीज़ें देखें, ज़मीन के अंदर अगर ग्रेविटेशनल पुल ना हो तो सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो ये तो था, इसमें थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ सा बताया क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद।